सवाल ये था मदनी साहब के अइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। अइम्मा कराम और मुहद्दिसीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी करते थे, उसका अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद और सही अहादीस को पेश किया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे फ़िक़्ह के इमाम गुज़रे, तफसीर के इमाम गुज़रे, हदीस के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल मुहद्दिसीन बहुत है। तो ये सारे लोगों की मोहब्बत को समझना है। ये सारे उलमाए कराम, ताबई, तबे ताबईन और उलमाए कराम की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने अपने 50 साल 60 साल पूरी ज़िंदगी कुरान मजीद को समझने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को समझने में लगा दी। ये उनके मोहब्बत की दलील है ना। जब आदमी को मोहब्बत होती है तो अपनी ज़िंदगी क्या करता है, उसके पीछे वक्फ करता है। किसी को अगर जो है मेवों के बिजनेस से मोहब्बत है तो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगाता। किसी को जो है फला पर्टिकुलर बिजनेस से मोहब्बत होती है, ज़मीन और कारोबार, तो अपनी ज़िंदगी वहाँ लगाता है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान और सही अहादीस में तालीमात आई है, इसको समझने के लिए आदमी पूरा टाइम लगाया था, क्योंकि उनको उससे मोहब्बत हो जाती है। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत हम करते हैं नहीं करते, उसकी कुछ अलामतें होनी चाहिए ना। तो पहली अलामत ये है कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आ जाए, तो हम अपनी अक़ल और अपने ख्वाहिशात और अपनी बात ना रखें। हाँ, कुरान और हदीस में तो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा कहना जायज़ नहीं। आप खामोश बैठ जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में वक्तिया नहीं आ रही है और आप फॉलो नहीं, तो आप बोलिए भाई मुझसे अमल नहीं हो रहा, दुआ करिए कि दुआ करिए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे के मैं ये काम करूँ, ऐसा बोलना। मिसाल के तौर पे एक खातून जो है हिजाब नहीं कर रही, और इसी तरीके से एक आदमी जो है शेविंग करता है, ठीक है। अब उसको आप जाकर कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये, तो एक आदमी कहेगा देखो भाई मैं तो दाढ़ी अभी शेव कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, दुआ कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं बाअमल हो जाऊं। लेकिन ये चलेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है, लेकिन मेरी राय है कि दाढ़ी जो है मुझे मोड़ लेना चाहिए। तो ऐसे अल्फाज में आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का जिक्र आने के बाद अपनी कोई ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए। आप कहिए कि भाई अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, हाँ मैं मानता हूँ। अलामत मोहब्बत, अलामत तादीम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उसकी अलामत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ना बढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। सहाबा कराम तो मजलिस में होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अपनी आवाज़ निकालने से भी डरते थे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आज के दौर में आवाज़ बड़ी करने से मुराद क्या है कि कुरान और सही हदीस आने के बाद मैं अपनी बात नहीं पेश करूँगा। ठीक, हम अपनी बात रोक लेना, इसको कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादीम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म दे उसको एक बहुत बड़ी चीज़ समझना। ऐसा पता चलता है वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और हुदूद पार करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे और बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। तो इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से डरना है, कहीं हमारे नेक अकारत ना हो जाए, कहीं हमारे नेक अमल ज़ाय ना हो जाए। इस वजह से बड़े एहतियात, बड़े एहतराम से हमको जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आए, जब भी तालीमात पेश की जाए तो हमको अदब से सुनना है, और हमारी कुछ राय है तो अपनी राय को पीछे डालना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे बढ़ाना है। जैसा कि सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 36 पढ़ी, उसके अंदर कहा वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो अपनी चॉइस या अपनी इच्छा या अपने ख्वाहिशात, मेरी भी कुछ एक राय थी या मेरी भी कुछ एक ख्वाहिश, ऐसा कोई अख्तियार या चॉइस वाली बात नहीं है।
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.